हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का इतिहास जिनके लेखक डॉक्टर नागेंद्र हैं, उनसे संबंधित जो है 390 प्रश्न था कुल मिलाकर। तो आज का जो हमारा यह वीडियो होगा, लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पिछले वीडियो पे मैंने 6 वीडियो को बना चुका हूं, जिसमें 50-50 सेट कराया जा चुका था। तो आज का जो क्लास होगा यह 7वां क्लास होगा हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र का, और 327 से प्रारंभ होगा आज का क्लास, और 390 सवाल तक कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा पहला सवाल है, विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो यह रेखा चित्र है। विधा की दृष्टि जो माटी की मूर्त क्या है? रेखा चित्र है। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? तो देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। गेहूं और गुलाब की रचना क्या है? तो उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंड्स गेहूं और गुलाब है, यह जो है एक निबंध है। गेहूं और गुलाब कौन है? तो यह एक गेहूं और गुलाब क्या है? यह निबंध है। और फ्रेंड्स, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, किस निबंधकार का है? निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो मंटो मेरा दुश्मन यह जो है नहीं है, जबकि स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, इनके लेखक महादेवी वर्मा है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र क्या है? तो उपयुक्त दोनों आंसर हो जाएंगे। रेखा चित्र है और सेतुबंध है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र क्या है? तो यह एक रेखा चित्र है और सेतुबंध दोनों है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है पद्म पराग। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? तो यह एक प्रकार का रेखा चित्र है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा, यानी बोलती प्रतिमा के लेखक कौन है? तो श्री राम शर्मा है, और यह क्या है? तो रेखा चित्र है। लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो लाल तारा के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर विवेक राय। डॉक्टर विवेक राय मास्टर मनबोध की डायरी के लेखक हैं। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? एक साहित्यिक डायरी के रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? तो प्रवासी की डायरी के जो रचयिता है हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। सैलानी की डायरी के लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी है। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? जीवन यात्रा का कोलाज, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर जगदीश जोशी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जगदीश जोशी। नेक्स्ट सवाल है, पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? पहला तो यहाँ पर सवाल बन रहा है कि पत्थर का जो लंब पोस्ट है यह क्या है? तो साक्षात्कार संग्रह है। और इस साक्षात्कार संग्रह के लेखक कौन है? तो शरद देवड़ा है। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज है। लक्ष्मीपुरा क्या है? रिपोर्टाज है। बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है। बंगाल के अकाल पर जो हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा रागेय राघव। रागेय राघव आंसर हो जाएगा। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? अब यह किसकी रचना है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त का है। रिपोर्टाज जो है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी। रिपोर्टाज जो है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है। किसने नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है? तो फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन थे? तो शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान जो है हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान थे। युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? तो युद्ध यात्रा जो है यह धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज संकलन है। युद्ध यात्रा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो धर्मवीर भारती। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो विवेकी राय हैं। मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। मित्र संवाद जो है यह किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है, यानी किसके बीच? तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल दोनों के बीच यह जो है पत्रों का संकलन है। नेक्स्ट सवाल है, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो धर्मवीर भारती का है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है?
तो राधा कृष्ण को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? सरयू पार की जो यात्रा है यह किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सरयू पार की रचना के जो लेखक हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राहुल संकीर्तनकृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? तो यह जो है यात्रा वृत्तांत है। राहुल संकीर्तन की रचना घुमक्कड़ शास्त्र ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संकीर्तन की पुस्तकें क्या है? तो मेरी लद्दाख यात्रा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, मेरी लद्दाख यात्रा। विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। सॉरी फ्रेंड्स, यह जो है कूट वाला है, यानी इस पर एक से अधिक आंसर होंगे। कहा गया है कि यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संकीर्तन की पुस्तकें क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, यानी 3 और 4 दोनों, मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो मरुधर मृदुल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी कहीन के रचनाकार कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहीन के रचनाकार है मनोहर श्याम जोशी। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में यह किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है। हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? तो कन्हैया लाल मिश्र। कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचा गया है हमारी जापान यात्रा। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। एक बूंद सहसा उछली के लेखक हैं, यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। राहुल संकीर्तन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत क्या है? तो यात्रा के पन्ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं राहुल संकीर्तन। राहुल संकीर्तन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक है। निर्मल वर्मा की जो रचना है चीड़ों पर चांदनी, तो यह क्या है? चीड़ों पर चांदनी क्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो नागेंद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। तंत्रलोक से यंत्रालोक किसके द्वारा लिखा गया वृत्तांत है? तो नागेंद्र के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट सवाल है, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? तो सूरज चमके आधी रात। इनके लिए जो लेखक है यह यात्रा वृत्तांत है। सूरज चमके आधी रात क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और इसके लेखक कौन है? तो हिमांशु जोशी है। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? यह जो है ना यादें यूरोप की, यह यात्रा रचना है, यानी यात्रा वृत्तांत है। लेकिन इसके लेखक कौन हो जाएंगे, रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो धर्मवीर भारती। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट सवाल है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो कहानी है। आखिरी चट्टान कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो राहुल संकीर्तन है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो यशपाल की कृति है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यह यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद गुप्त है। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं ये जो रचना है इनके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र है। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? यात्री मित्र जो है यह यात्रा वृत्तांत है। पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना कि यात्री मित्र किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है। और ये जो यात्रा वृत्तांत है यात्री मित्र है यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो सत्यदेव परिव्राजक है। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है इसकी मुख्य वस्तु क्या है? तो स्त्री विमर्श है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा है। वह सफलता की मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। सवाल है, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? यानी दैनिक जो है आज जो है यह दैनिक
पत्र थे। तो दैनिक जो आज जो है दैनिक आज के प्रधान संपादक कौन थे? तो श्री प्रकाश थे। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इजी सवाल। तो राजा राममोहन राय ने। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। और फ्रेंड्स जो उदंत मार्तंड है इसका प्रकाशन चलिए अगला सवाल में दे ही दिया है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। कब हुआ है? तो 1826 ईस्वी में कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया था? तो श्याम सुंदर दास ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया है? तो श्याम सुंदर दास ने किया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी जो यह संपादित पत्रिका है इनके लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है? तो कवि वचन सुधा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कवि वचन सुधा जो है यह 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान जो है हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है। तो कौन सा पत्रिका हो जाएगा? तो कवि वचन सुधा। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इनका संपादन किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाबू तोताराम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाबू तोताराम थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति क्या हो जाएंगे? कामायनी, परिमल, पल्लव या चिदम्बरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिदम्बरा। चिदम्बरा जो है इस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है कि चिदम्बरा के लेखक कौन है? चिदम्बरा के लेखक कौन है? ये आपके लिए सवाल रहा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास के जो लेखक से संबंधित हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक डॉक्टर नागेंद्र से जो 390 जो MCQ टेस्ट था यह 7 वीडियो में कुल मिलाकर कंप्लीट हो चुका है। इससे पिछले 6 वीडियो बना चुका हूँ उनमें, और आज का जो वीडियो है 7वां वीडियो है और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर किया जा चुका है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फ्रेंड्स, और आपको आगे का वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।